बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, तो सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है एक नया दिन दिखाया और मैं दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो बस आई होप कि आपको आज का व्लॉग भी मेरा बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली को दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और ऑलरेडी मेरे व्लॉग वॉच करते हैं, तो दिली थैंक्स। लेकिन आजकल आप जो है कमेंट करने में कंजूसी कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे जो वो सब्सक्राइबर जो मुझे हर वीडियो के नीचे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ वो जो है मुझे दोबारा से कमेंट करें ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले अच्छे अच्छे व्लॉग की। और इसके साथ ही जो मेरे न्यू हैं, जो मेरे मतलब अभी जिन्होंने मुझे रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो उनको भी वेलकम वेलकम मेरे व्लॉग में। तो आई होप कि आपको मेरे व्लॉग बहुत अच्छे लगेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो कि बिना सब्सक्राइब किए मेरा चैनल वॉच करते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो ईजिली मिल जाए। तो इस तरह से ये होगा कि मुझे मज़ीद अच्छे-अच्छे व्लॉग्स बनाने का दिल करेगा और आप लोगों को मज़ीद अच्छे-अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और इस तरह से आप लोगों की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जब कोई एज़ अ हाउसवाइफ़ या एज़ अ मदर जब किसी काम का स्टार्ट लेती है, तो आप लोगों को चाहिए कि उसे एप्रिशिएट करें, उसे सपोर्ट करें। क्योंकि ये कोई आसान नहीं होता हर चीज़ को मेंटेन करना। तो बड़े तरीके से लेके चलना पड़ता है। तो बस आप लोगों जो है वो समझा करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली हैं। जी, तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को जो है ब्रेकफ़ास्ट में दे रही हूँ, चाय है और ब्रेड पे जो है मैंने जैम लगा के उनको इस तरह से सैंडविच की शेप में कट करके दे दिया है। मैंने कहा ताकि बच्चे जो हैं वो ईज़िली अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लें। अच्छा, मेरी जो कोशिश होती है, मैं कहती हूँ कि बच्चे जो हैं ना वो कुछ खा पी कर जाएँ स्कूल। जैसे मैं उनको कभी भी खाली पेट नहीं जाने देती, क्योंकि इस तरह होता है कि ब्रेक जो होती है वो थोड़े टाइम के बाद होती है और बच्चों को जाके स्टडी वगैरह करनी होती है, तो फिर इस तरह बच्चे काफ़ी लो फ़ील करते हैं। जब घर से बच्चे जो है ब्रेकफ़ास्ट में खाकर जाते हैं, तो फिर ऐसे मुझे भी तसल्ली रहती है और बच्चे भी जो हैं फिर एक्टिव होके अपनी स्टडी जो है वो करते हैं और अच्छे से जो है फ़ोकस करते हैं कि मतलब उन्हें जो स्टडी करनी होती है तो उस पे उनका फ़ोकस जो है पूरी तरह होता है। तो बस इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि बच्चे जो हैं वो ज़रूर ब्रेकफ़ास्ट करके जाएँ। तो बस अच्छा, बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट करवा दिया था, उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट किया था और फिर हस्बैंड को नाश्ता वग़ैरह दिया। तो लेकिन आज जो है मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन बस फिर मैंने जो है काफ़ी दिनों से कर रही थी कि करूँगी, करूँगी, लेकिन आज बस फिर मैंने बस नहीं सुनी। मैंने जब मेरे दिल में आया तो मैंने फिर आज निकाले हैं सारे किचन के बर्तन और आज मैं कर रही हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। अच्छा, अगर मैं यूँ कहूँ कि घर का सबसे मेन पार्ट किचन है और औरत की जो है वो ज़्यादातर जो वक़्त है औरत का वो सबसे ज़्यादा किचन में गुज़रता है, तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हकीकत है सबसे ज़्यादा जो वक़्त है वो किचन में ही गुज़र रहा होता है। तो बस मैंने जो है वो कैबिनेट्स वग़ैरह आज कर दिए हैं खाली, लेकिन सिर्फ़ नीचे वाले खाली किए हैं, क्योंकि मुझे जो है फिर अपने लंच की तैयारी करनी थी, बच्चों ने स्कूल से आ जाना था। तो बस यहाँ पर जो है फिर मैंने जो है सिंपल एक तरफ टिंडे बना लिए और साथ में जो है मैंने वाइट राइस बना लिए ज़ीरे वाले, क्योंकि कल जो मैंने आलू चिकन का सालन बनाया था लेफ़्ट ओवर वो भी था, तो मैंने कहा कि फिर इस तरह से जो है मेरा काम इजीली हो जाएगा, साथ राइस है। तो बस अच्छा, वैसे ऐसा होता है कि किचन अब क्लीन करी थी तो चाहती तो मैं कुकिंग रहने देती कि चलो बाहर से कुछ ना कुछ ले आएँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तसल्ली नहीं होती बाहर से। एक तो जो खाना आता है ना तो उसमें बरकत होती है और ना ही उसका वो टेस्ट होता है, क्योंकि घर का खाना बेशक सिंपल भी बना हो ना, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि घर पे ही कुछ ना कुछ बना लूँ। तो बस इसीलिए फिर मैंने कहा कि पहले खाने को रेडी करूँ ताकि बच्चे जब आएँ तो वो आराम से खाना वगैरह खाएँ और फिर जो है मैं ईज़िली अपने सारे काम करूँ, क्योंकि किचन को जो है वो आज पूरी तरह जिसको कहते हैं ना डीप क्लीन, तो बस आज उसकी डीप क्लीनिंग करनी है जिसमें मुझे अच्छा ख़ासा जो है टाइम चाहिए। तो बस यहाँ पर मेरे चावलों का जो हो गया है दम रेडी। और अच्छा, आज जो है सबसे अच्छी बात ये हो गई कि वरना मेरे हस्बैंड का जो टाइम है वो हमारे साथ नहीं होता नॉर्मल डेज़ में, सिर्फ फ्राइडे वाले दिन हम लोग साथ लंच करते हैं, लेकिन आज
यहाँ से मेरा दम भी रेडी हो गया तो वहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए। तो फिर आज जो है अच्छा मौका था कि सब साथ बैठ के लंच करते हैं, लेकिन एक तरफ तो सारा मेरा जो है बिखेरा पड़ा हुआ था कि मैंने जो है वो सारे बर्तन नीचे वाले कैबिनेट्स के निकाले हुए थे। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि कोई बात नहीं, खाना जो है पहले अच्छे से इंजॉय करते हैं। अगर सब साथ है तो फिर इस जो पल को है वो अच्छे से इंजॉय कर लें। तो बस फिर यहाँ पर मैंने जो है वो खाना वगैरह किया और सबने अच्छे से खाना एंजॉय किया। उसके बाद जो है हस्बैंड जो है वो थोड़ी देर जैसे खाने के बाद रुक गए थे, उन्हें थोड़ा काम था, तो फिर मैंने साथ ही चाय भी रख दी। तो मैंने कहा कि इस तरह से ये होगा कि खाना भी खा लिया और चाय भी पी लूँगी तो थोड़ी मुझ में भी एनर्जी आ जाएगी, तो इस तरह से फिर जो है मैं ईज़िली जो है बाकी सारे काम कर लूँगी। तो बस अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ चाय रेडी। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि जिस दिन जैसे हस्बैंड होते, बच्चे होते, तो मैं कहती हूँ कि कोशिश करती हूँ कि अगर चाय है या खाना या कुछ भी है तो हम लोग एक साथ बैठकर खाएं। जब सब साथ हैं, फैमिली इकट्ठी है, तो फिर साथ बैठकर खाने पीने में मज़ा है। तो उस दिन मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि एक जगह पर बैठ के सब एक साथ खा पी रहे हो। तो बस इसीलिए फिर मैंने चाय भी जो है वो रख दी, वरना मेरे जो कम अपने काम ख़त्म करके बाद में ही बनानी थी। लेकिन मैंने कहा वैसे भी मुझे जो ऊपर के बर्तन अभी कैबिनेट्स के निकालने हैं, तो चलो पहले चाय वगैरह से भी फ्री हो जाऊंगी, तो फिर ऐसे इजीली जो है बाकी के काम देखूंगी। तो बस अच्छा, मैं ना साथ-साथ किचन को कर तो रही थी क्लीन ना जैसे, लेकिन ऐसा था कि हल्का-फुल्का क्लीन कर रही थी। जैसे एक कैबिनेट कर लिया, दूसरा कर लिया, इस तरह से नहीं कर रही थी कि जैसे पूरे किचन के बर्तन निकालते हैं, उसे वॉश करते हैं, कैबिनेट को अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं। तो ऐसे मुझे थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया था ना, तो क्योंकि अज़ान भी काफ़ी छोटा था, तो इतना टाइम मुझे नहीं मिलता था कि मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँ। आज भी बस मैंने ये काम शुरू किया तो है, लेकिन जो छोटे बेबीज़ की मदर्स होंगी वो अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगी कि कितनी मुश्किल होती है ना। तो इसमें भी मैंने पता नहीं कितनी बार ब्रेक लेके तो फिर काम किया है, क्योंकि जिनके बेबीज़ तो बड़े होते हैं वो तो लगती होंगी एक दफ़ा तो काम करके फ्री हो जाती होंगी, लेकिन भाई जिनके बेबीज़ छोटे होते हैं तो फिर उन्हें तो काफ़ी दफ़ा जो है वो स्टॉप कर कर के जो है अपना काम करना होता है। तो बस इसी तरह मेरा भी जो है वो इसी तरह से काम हो रहा था। लेकिन ये है कि आज मेरी कोशिश है कि मैं जो हूँ ये वाला काम कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है मेरा इरादा था, लेकिन बस कहती थी करूँगी करूँगी, तो इस तरफ जो है वो नहीं हो रहा था, क्योंकि डेली की रूटीन के बाद इतना टाइम पीछे नहीं होता कि किचन की डीप क्लीनिंग हो सके ना। तो आज बस इस चीज़ की हिम्मत की है, तो अल्लाह करे कि ये जो काम है अच्छे से हो जाए। तो बस यहाँ पर मेरी चाय भी हो गई है रेडी और मैं जो हो सबकी चाय डाल रही हूँ। तो अब मैं सोच रही थी कि हस्बैंड भी साथ है तो चाय के साथ कुछ होना चाहिए, लेकिन अभी-अभी सबने खाना खाया है, तो कोई इस तरह की हैवी चीज़ तो खाने का मूड नहीं था। तो फिर मुझे जो है वो याद आया कि उस दिन जो हस्बैंड की बर्थडे की थी, उस दिन हम लोग निम्को लेकर आए थे ना, तो वो जो है थोड़ी-सी लेफ्ट ओवर थी। मैंने कहा चलो वो ले लेती हूँ थोड़ी-सी, वैसे भी सबने खाना वगैरह खाया हुआ है, ये है कि चलो हल्का-फुल्का स्नैक हो जाएगा साथ। तो बस सब साथ बैठकर चाय पिएँगे और एन्जॉय करेंगे। जी, तो चाय वग़ैरह पीने के बाद दो मैं दोबारा आ गई फिर किचन में और आके अपने यहाँ के भी सारे बर्तन वग़ैरह जो है अब मैंने निकालने लगी हूँ। और उसके बाद जो है अब यहाँ की करूँगी क्लीनिंग, क्योंकि यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा डस्ट थी ना। अच्छा, जितना मर्ज़ी किचन हम लोग डेली रूटीन में साफ़ करते हैं, जो मर्ज़ी करते हैं, लेकिन एक दफ़ा जो डीप क्लीनिंग होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है किचन को डीप क्लीन करना, क्योंकि कराची का मौसम एक तो रहता भी कुछ इस तरह का है, और एक जो है ये मानसून की जब बारिशें होती हैं तो मौसम ऐसा होता है कि इस मौसम में ना काफ़ी ज़्यादा जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये भी हो रहे होते हैं, और इनमें इजाफा भी फिर इतनी जल्दी होता है ना कि पता भी नहीं चलता। तो बस मैं भी जो हूँ आज अच्छे से डीप क्लीनिंग करके, तो इसमें मैं कॉकरोचेस के लिए जो यूज़ करती हूँ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, और उसके साथ ऐसा है कि फिर कुछ मंथ तो मेरे जो है आराम से गुजर जाते हैं, क्योंकि फिर जो है ना एक दफ़ा डीप क्लीनिंग भी हो जाती है और उनका भी जो है ना वो एक मुस्तकिल हल हो जाता है। वरना साथ-साथ में जितना भी कर लो, क्योंकि ये किचन ऐसी जगह है यहाँ पर आपको पता है खाना बनता है, कभी आटा गिर जाता है, कभी खाने-पीने की कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, बर्तन वॉश होते हैं, कभी बर्तन धोने वाले भी पड़े होते हैं। तो हम लोग बेशक साथ-साथ वॉश कर रहे होते हैं या जो भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो है किचन एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर कुछ ना कुछ जो है गिरता रहता है। तो फिर ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं कॉकरोचेस, तो वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो बस इसीलिए जो है मैंने भी आज अपने किचन को किया है डीप क्लीन। और
जी, और मैं कॉकरोचेस के लिए जो है वो यूज़ करती हूँ ये कॉकरोचेस वाला है जो है किलिंग जेल इंजेक्शन। तो इसके साथ जो है वो इतना सुकून हो जाता है ना कि कुछ मंथ तक तो कॉकरोचेस जो है बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद जो है कुछ मंथ के बाद फिर दोबारा डीप क्लीनिंग हो जाती है। लेकिन कुछ मंथ के लिए तो फिर ये है कि सुकून हो जाता है, कॉकरोचेस का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाता है। और इस तरह से इसको लगाना है जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि थोड़ी-थोड़ी स्पेस के साथ जो है इसको लगाते जाना है, और उन जगहों पे लगाना है जहाँ पर हमें ज़्यादा ख़तरा होता है कि यहाँ पर कॉकरोचेस जो हैं वो आ जाएँगे। तो बस इस तरह से इसको लगाते जाना है। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ अपनी फुल डीप क्लीनिंग की वीडियो शेयर नहीं की, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के साथ फुल शेयर करती तो फिर ये व्लॉग काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो सब शेयर किए हैं, ताकि आप लोगों को भी जो है इससे काफ़ी हेल्प मिल जाए, और आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी इसके साथ। तो बस अगर आप लोगों ने भी अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करनी होगी तो इस तरह से जो है आप लोग भी ये वाला जो कॉकरोचेस का किलिंग जेल इंजेक्शन है तो ये इस तरह से आप लोग भी लगा लेना कैबिनेट्स में, किचन में, हर जगह जहाँ आपको लगे कि यहाँ कॉकरोचेस होंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे जो है बिल्कुल कॉकरोचेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अच्छा, मुझे इसके बाद इतना लो फील हो रहा है ना अब, क्योंकि एक डीप क्लीनिंग के बाद ना इतना ऐसा लो फील होता है कि लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई वज़न है जो सर से जो है ना उतर गया है। अच्छा, यहाँ का तो हो गया सब काम कंप्लीट, लेकिन मेरे लंच वाले बर्तन और चाय वाले बर्तन देखें वो किस तरह से जमा हो गए हैं। मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि बस यहाँ से फ़ारिग हो जाओ और अब हमारी तरफ हो जाओ। तो बस अब जल्दी से कर लूँगी उनको भी वॉश, लेकिन मुझे टाइम जो है वो अच्छा ख़ासा हो गया है, क्योंकि जो है बीच में जो है वो स्टॉप कर के मैंने जो है अपना किया है सारा काम। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि डीप क्लीनिंग जो है वो फ़ाइनल हो गई है। तो बस अब यहाँ पर जो है बस ये मेरी जो है फाइनल अब स्टेप हैं। तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना। और ये है मेरे किचन की फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह से क्लीन है, और बस ये बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं, लेकिन अब ये जब ड्राई होंगे तो इंशाल्लाह फिर इनको सुबह ही समेटूँगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।